दोस्तों, बॉलीवुड में बहुत सी एक्ट्रेस ऐसी है जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने काम से अपना नाम बनाया है। लेकिन बहुत सी एक्ट्रेस ऐसी भी है जिन्होंने अपना नाम बनाने के लिए, बॉलीवुड में काम पाने के लिए किसी के नाम का सहारा लिया। आज हम ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में आपसे बात करेंगे। जी हाँ, इनका नाम है मोनिका बेदी। दोस्तों, फिल्मों और टीवी सीरियल में लंबे अरसे से अपनी धाक जमाए बैठी मोनिका बेदी के बारे में आज हम कुछ ऐसी अनसुनी बातें सुनेंगे जो शायद आपको पहले कभी मालूम न हो। तो दोस्तों, प्रेम कुमार बेदी और शकुंतला बेदी के घर जन्मी एक्ट्रेस मोनिका बेदी होशियारपुर की रहने वाली है। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की और आज जानी मानी अदाकारा बनकर लाखों दिलों पर राज कर रही है। हम आज आपको इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं, जब इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लंबा चौड़ा खत लिखा था और उनसे मदद मांगी थी। मोनिका बेदी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म ताजमहल से 1995 में की थी। इसके बाद उन्होंने सैफ अली खान के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म सुरक्षा में ये जोड़ी नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में सुनील शेट्टी, अर्जुन रामपाल, सलमान खान, संजय दत्त, गोविंदा जैसे सितारों के साथ काम किया। लेकिन दोस्तों, मोनिका बेदी ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम को डेट किया था। हालांकि बाद में उन्हें और अबू सालेम को पुर्तगाल में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर देश में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक्ट्रेस ने जेल में 5 साल काटे थे। 2004 में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को माफीनामा लिखा था और मदद मांगी थी। साल 2004 में मोनिका बेदी ने पूर्व प्रधानमंत्री से सीबीआई की तरफ से उनके खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की अपील भी की थी। एक सोर्स के हवाले से ये बताया गया था कि एक्ट्रेस का लेटर पीएमओ को मिला था, जिसमें उनके खिलाफ प्रत्यर्पण के केस को रद्द करने और दूसरा मौका देने की गुजारिश की गई थी। हम आपको और डिटेल में बताते हैं कि मोनिका बेदी ने लेटर में और क्या क्या लिखा था। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल बैक मूवीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मोनिका बेदी की शुरुआती जिंदगी से। दोस्तों, मोनिका बेदी सिर्फ 3 साल की थी जब उनके माता पिता 1979 में नॉर्वे के ड्रामेन सिटी में शिफ्ट हो गए थे। भारत में डॉक्टर की नौकरी कर रहे उनके पिता मोनिका के भाई के साथ नॉर्वे में कपड़े की दुकान चलाने लगे थे। दोस्तों, मोनिका बेदी ने इसके बाद लेटर में क्या क्या लिखा था हम आपको विस्तार से बताते हैं। लेटर में मोनिका बेदी ने अनुरोध किया था कि उन्हें नॉर्वे जाने की इजाजत दी जाए, जहां उनके माता पिता 18 साल पहले आकर बसे थे। उन्होंने ये भी लिखा था कि अबू सालेम से उनके संबंधों का पता लगाने के लिए पुलिस उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। मोनिका बेदी ने लेटर में दावा किया था कि उन्हें एक स्टेज शो के दौरान अबू सालेम को अरसलान अली के नाम से मिलवाया गया था। कहा गया था कि वो पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन है। एक्ट्रेस ने लेटर में दावा किया था कि अबू सालेम की असली पहचान के बारे में देर से पता चला था। साथ ही अबू सालेम ने ही उन्हें जाली पासपोर्ट हासिल करने के लिए मजबूर किया था। हालांकि उन्होंने इसका इस्तेमाल भारत या दुबई जाते समय कभी नहीं किया। मोनिका ने यह भी दावा किया था कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था। साथ ही जाली पासपोर्ट बनाने में अपना जुर्म कबूल करने के लिए सीबीआई उनसे 1993 में हुए बम ब्लास्ट, जिसके आरोपी और मास्टरमाइंड अबू सालिम थे, इसके बारे में भी पूछताछ करेंगी, जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। उन्होंने लिखा था, जब ब्लास्ट हुआ था तब मैं 16 साल की थी और नॉर्वे में रह रही थी। अबू सालेम के साथ मेरा रिश्ता बहुत लिमिटेड था और पुर्तगाल में पकड़े जाने के बाद भी ये सीमित ही है। मुझे पता है कि मैंने गलती की है और मुझे बस दूसरा मौका चाहिए। मैं और मेरा परिवार अबू सालेम के साथ मेरे संबंधों की भारी कीमत चुका रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनिका बेदी को अबू सालेम ने डेविड धवन की फिल्म जोड़ी नंबर 1 दिलवाई थी। इसमें संजय दत्त,
ट्विंकल खन्ना और गोविंदा जैसे कलाकार थे। इसमें संजय दत्त की जोड़ी मोनिका बेदी के साथ बनी थी, जिससे एक्टर नाखुश थे और फिल्म छोड़ने वाले थे, लेकिन अबू सालेम के धमकाने से उन्होंने मूवी की थी। साथ ही संजू बाबा को ये निर्देश दिया था कि वो एक्ट्रेस को रोमांटिक सीन के दौरान कसकर न पकड़े। दोस्तों, मोनिका बेदी ने बाद में कई इंटरव्यू दिए और उसमें बताया कि वो अबू सालेम के प्यार में थी। लोगों ने उन्हें गोल्ड डिगर भी कहा था, लेकिन असल में उन्होंने गैंगस्टर के साथ बहुत स्ट्रगल किया। अबू सालेम के पास पैसा था, इसलिए लोगों का मानना था कि मैं राजकुमारी की तरह रहती हूँ, लेकिन मैंने उसके साथ सिर्फ मुश्किलें झेली और स्ट्रगल ही किया है। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। मैं उसके लिए सफाई करती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी। असल में मैंने उससे खाना बनाना सीखा था। अगर मैंने अच्छी जिंदगी देखी है तो वो सिर्फ अपने माता पिता के घर में या अपनी मेहनत की कमाई से। लोग कहते थे कि मैं पैसे के लिए उसके साथ हूँ, लेकिन पैसा कहाँ है? और मोनिका बेदी ने कहा, मुझे हैरानी है कि मुझे झंझट में क्यों घसीटा गया। दोस्तों, मोनिका बेदी ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे नहीं पता था कि वो अबू सालिम है। असल में अगर उसने मुझे बताया भी होता कि वो अबू सालिम है तो मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने केवल दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के बारे में सुना था। उसने खुद को मेरे सामने अरसलान अली के रूप में पेश किया था। ये वो गलत पहचान थी जिसका वो अक्सर इस्तेमाल करता था। वो पुर्तगाल में भी इसी पहचान के कारण पकड़ा गया था। अगर उसने अपना असली नाम इस्तेमाल किया होता तो वो बहुत पहले ही पकड़ा जा चुका होता। दोस्तों, मोनिका बेदी और अबू सालेम 9 महीने दोस्त रहे और फिर उन्होंने डेटिंग शुरू की थी। दोनों फिल्में देखने और डिनर डेट पर जाने लगे थे। वो अबू सालेम के प्यार में दीवानी थी। हालांकि जब उनकी दुबई की तीसरी ट्रिप थी तब गैंगस्टर ने अपनी असली पहचान बताई थी। हालांकि एक्ट्रेस के मुताबिक अबू सालेम सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहते थे, अपना अतीत भूलना चाहते थे। तो आपको क्या लगता है, उनको मौका देना चाहिए था या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी की जिंदगी के कुछ मुश्किल हालात की कहानी जो हमने आपको बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल फैक्ट मूवीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।